प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रभु साहब, ये जो सुखदेव साहब बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर चले वो रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो आप इससे इत्तफाक करते हैं कि हो सकता है कि वाकई पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि केसेस वहाँ पर ये वाक़यात पेश तो आते हैं लेकिन रिपोर्ट कम होते हैं, तो क्या कमीशन को कुछ सूबों से केसेस रिपोर्ट होने में या मालूमात हासिल करने में कोई मुश्किलात दरपेश हैं सर? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमें केसेस जो हैं इस किस्म के रिपोर्ट नहीं होते हैं। हम खुद सोशल मीडिया को फ़ॉलो अप करते हैं और उससे लेते हैं। लेकिन किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने, मैंने ज़िक्र किया, उन्होंने एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको डॉक्यूमेंट किया है। वो फ़िगर जो कहती है कि वो सबसे ज़्यादा ओके। सिंध में है। सिंध में वजूहात इसलिए कि ज़्यादा है कि मैं आपको बताऊँ, जो भी तबका, जो कमज़ोर तबका है, वो हर एक के लिए ईज़ी टारगेट होता है। तो य पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ में आप देखें तो उसमें जो सुखदेव ने भी बात की, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, दे आर वीक, दे आर ईज़ी टारगेट। सो इसलिए उनके केसेस ज़्यादातर वहाँ ठीक। पे हो रहे होते हैं। दूसरा वजूहात ये भी हैं कि वहाँ पे आप देखें, हमारे पास इस वक़्त लीगल कवर क्या है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 जो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलिजन, जो किसी हद तक पोस्ट कन्वर्जन के केसेस को रोक सकता है। लेकिन अक्सर जो केसेस है, आप देखें, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें किसी को सज़ा आई हो। तो इम्punity इज़ वन ऑफ द रीज़न। लीगल फ्रेमवर्क, उसमें हमारे पास लूपहोल्स हैं। कोई इस किस्म का कोई, मतलब कोई अगर कोई लेजिस्लेशन इस वक़्त मौजूद नहीं है। ज़्यादातर कोर्ट्स या पुलिस जो होती है वो आप देखें तो उनमें 164 जो उनकी ओरल या वर्बल स्टेटमेंट होती है, 164। उसको ही जवाज़ बना ठीक के है। उनको जो है वो हाँ, कन्वर्ट हो लेकिन जाते हैं, कोई सज़ा बिल्कुल, नहीं होती, बिल्कुल। ऐज लेकिन का सुखदेव इश्यू साहब, है। अब ये जो जिन चैलेंजेस का प्रभु साहब ज़िक्र कर रहे हैं या आपने खुद भी ज़िक्र किया, आपके नज़दीक फिर किस बात पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए या किन इक़दामात की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए जी, बीइंग अ कमीशन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन डेटा पे रिलाय करें, आई थिंक इट वुड नॉट बी प्रूडेंट, बट नेवरदलेस इशू है, उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि किसी एक की भी जबरी मज़हब की तब्दीली हो तो मेरे ख्याल में ये सबके साथ जुल्म है। हुँ। नंबर 1, सबसे पहले हमें चाइल्ड की एक डेफिनिशन चाहिए। जिस सिंध, बलूचिस्तान और आईसीटी में 18 साल मिनिमम एज है, पंजाब में 16 साल की बच्ची मिनिमम एज है, ऐसे ही जो है केपी में 16 साल मिनिमम एज है बच्ची की। अनटिल अनलेस ये फोर्स कन्वर्जन के पीछे आप मेन चीज़ देखेंगे, वो मैंने जैसे अर्ज़ किया, 2 तरह के होते हैं, बिलो 18, अबव 18। अबव 18 वो सुई जुरिस होती है, जी। एडल्ट होती है, शी कैन टेक हर ओन डिसीजन। बिलो 18, जब तक आप चाइल्ड मैरिज के लॉज पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, यू कैन नॉट काउंटर फोर्स कन्वर्जन। ओके। अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें कि जो ताउन है या कानून साज़ी के हवाले से, तो उस हवाले से तो आप समझते हैं कि बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और कोशिश हो रही है कि ये वाक़यात पेश ना आए? देखिए, पूरी कोशिश हो रही है। सिंध ने 2 बार इस पे कोशिश की लेजिस्लेट करने की। 2016 में भी कानून लाया, 2019 में भी लाया, 2016 में गवर्नर साहब हुँ। नॉन लीग के थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 2019 में अगेन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की तरफ से पुश आया। नेवरदलेस हमने उसकी एब्सेंस में जो कानून साझा किए, चाहे वो सिंध हिंदूज़ मैरिज एक्ट हो, वो शादीशुदा जो औरत होती है 18 साल से ऊपर शादीशुदा, उसको प्रोटेक्शन देता है। सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट, वो उस चीज़ को प्रोटेक्शन देता है। आपका 498 बी हो गया पीपीसी का, वो भी फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन किसी हद तक देता है। नेवरदलेस अगर आप देता इसको है, पूरे ठीक मुल्क है। से जो है फेडरली इस चीज़ को नहीं लेके चलेंगे, तब तक ये इशू आपका कंट्रोल नहीं होगा। चलें, ठीक है। प्रभु साहब आपका, सुखदेव साहब आपका बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने, प्रभु साहब ने भी रिपोर्ट का ज़िक्र किया और जो तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं सुखदेव साहब, उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क का मसला है और सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं वो इस इशू को टैकल करने के लिए पहले कानून साज़ी भी की गई और अभी भी इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।